जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी की आज की क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, जो कि क्लास 12 की केमिस्ट्री हो या फिर क्लास 10 की केमिस्ट्री का 3rd नंबर चैप्टर धातु अधातु हो या फिर क्लास 12 की तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, जो कि कई बार 12th की बोर्ड एग्जाम हो या फिर 10th की बोर्ड एग्जाम हो, उसमें 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। इसे हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम एल्यूमिनियम के अयस्कों से एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं, उसकी क्या विधियां होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग सिद्ध करेंगे किस तरीके से। तो इसका निष्कर्षण, किसी भी तत्व का अगर हमें निष्कर्षण पूछा जाता है तो सबसे पहले हम उस तत्व का नाम लिख देते हैं और उस तत्व का क्या लिख देते हैं, संकेत। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं तत्व का नाम। नाम क्या है और उसके बाद उसका क्या चीज, संकेत। नाम और संकेत। तो यहाँ पे हमारा इस तत्व का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसके बाद इसका संकेत क्या होता है, तो Al, ठीक है। और अगर इसका हमें और भी चीज पता है, जैसे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये दोनों चीज लिखनी ही लिखनी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यानी कि अब हम लिखेंगे निष्कर्षण के लिए हमें यहाँ पे अयस्क चाहिए, तो इसके कौन कौन से प्रमुख अयस्क है उसके बारे में। प्रमुख अयस्क, ठीक है। इसके प्रमुख अयस्कों को लिखेंगे हम लोग। तो प्रमुख अयस्क इसके कौन कौन है, तो सबसे इसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, इसका क्या है, सूत्र है। इसके बाद इसके और अन्य होते हैं, जैसे हो गया इसका कोरंडम। इसका सूत्र होता है Al2O3। इसके और अयस्क होते हैं, जैसे हो गया क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका सूत्र होता है Na3Al(F6). इस तरीके से कितने हैं इसके ये अयस्क, 3। एक है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। कोरंडम का सूत्र Na3Al(F6), यहाँ पे 3 है ये। और इसके बाद बॉक्साइट का सूत्र क्या है, Al2O3 इंटू 2H2O। हमें यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो कौन होगा, बॉक्साइट। अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो उसमें हम बॉक्साइट लगाएंगे, अगर तीनों में से कोई एक रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में रहे, इसके बाद लास्ट का ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इनमें से सभी लगाएंगे। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्रायोलाइट का सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा Na3Al(F6). या फिर पूछ लेगा बॉक्साइट का सूत्र क्या है, तो Al2O3 इंटू 2H2O। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग ये जो है अयस्क, उसका सूत्र हो या फिर नाम हो, इसके एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों को याद रखेंगे। अब बारी आती है इसके निष्कर्षण की विधि। तो कैसे इसे प्राप्त करते हैं, कैसे इसका निष्कर्षण होगा, उसे सीखने की। हमें यहाँ पे तत्व, ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः करते हैं बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O से। आइए इसका निष्कर्षण को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इसका निष्कर्षण। निष्कर्षण, तो इसकी निष्कर्षण की विधियां काफी लंबी चौड़ी है, तो उसे अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण किससे होता है उसको पहले लिखेंगे। तो इसका निष्कर्षण होता है बॉक्साइट अयस्क से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Al मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। इसके बाद जब हम अयस्कों के ये पढ़ते हैं, इससे किस कैसे धातु प्राप्त किया जाता है, तो वहां पे हमको पहला ही नंबर बताया जाता है कि सबसे पहले अयस्कों को क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे इस अयस्क को सांद्रित करेंगे, किसको, बॉक्साइट, क्योंकि इसका प्रमुख अयस्क कौन है, बॉक्साइट से ही किया जाता है। और बॉक्साइट को सांद्रित करने का मतलब है उसको सांद्र बना देना, गाढ़ा बना देना, यानी कि उसमें जो भी जल होगा वो अब क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो सांद्र बॉक्साइट अयस्क कौन हो जाएगा, Al2O3, क्योंकि इसे हमने सांद्र कर दिया है, और सांद्र कर दिया है तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सांद्र बॉक्साइट अयस्क को, सांद्र बॉक्साइट अयस्क
को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सांद्र बॉक्साइट एसिड को सोडियम कार्बोनेट NaCO3, अब यहाँ पे Na2CO3 सोडियम, सांद्र बॉक्साइट एसिड को Na2CO3 और ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमको देख लेते हैं पहले रिएक्शन करवा के, हमको किसका किसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो सांद्र बॉक्साइट एसिड का मतलब Al2O3 की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, Na2CO3 के साथ। और जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, तो ये AlO2 बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट। और यहाँ पे बन जाएगा NaAlO2, क्या बन जाएगा, NaAlO2, इसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट। इस और यह किसका सूत्र है, सोडियम का एल्यूमिनेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा CO2। अगर हमें इसे ये बराबर करना है, मतलब संतुलित करना है, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो गई, एल्यूमिनियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2 4, 2 6, 3 3 6, इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बॉक्साइट एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर देते क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनेट, और सोडियम का एल्यूमिनेट प्राप्त, गर्म करने से सोडियम एल्यूमिनेट, गर्म करने से सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब क्या करेंगे, तो इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करेंगे, पानी में गर्म करेंगे, मतलब पानी में घोलेंगे। तो जैसे सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में घोलेंगे तो यह पानी में घुल जाएगा, लेकिन इसमें जो भी अशुद्धि होगा, जो भी अघुलनशील, जो कि अघुलनशील मतलब जल में न घुलने वाला, ठीक है, जो भी इसमें जल में अघुलनशील अशुद्धि होगा, मतलब जो जल में न घुलने वाला होगा, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसके विलयन से छान करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और छान करके अलग करके उस पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को प्रवाहित करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमको NaAl मतलब सोडियम एल्यूमिनेट जो हमको प्राप्त हुआ, इस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, घुल जाएगा, और वहां पे जो भी अघुलनशील अशुद्धि होगी उसे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसे अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, जल में, सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोलकर, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोलकर हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलकर अघुलनशील, जल में घोलकर अघुलनशील अशुद्धि को छानकर अलग कर देंगे, अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट है उसको हम जल में घोलेंगे, और जल में घोल करके क्या होगा, जल में घोलकर अघुलनशील अशुद्धि को क्या कर लेंगे, छान करके अलग कर लेंगे। जैसे यह अलग हो जाएगा, मतलब अब क्या हमारे पास प्राप्त हो गया, क्षनित सोडियम एल्यूमिनेट। अब कैसा सोडियम एल्यूमिनेट है हमारे पास, छना हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षनित सोडियम एल्यूमिनेट, क्षनित, या फिर इसको बोल सकते हैं क्षनित द्रव, ठीक है, क्योंकि वह द्रवी है। तो क्षनित द्रव को, क्षनित द्रव पर कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे, CO2, क्षनित द्रव पर CO2 गैस, क्षनित द्रव पर CO2 गैस प्रवाहित कर, क्या प्रवाहित करने से क्या मिलता है, प्रवाहित करने से क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसका रिएक्शन किस तरीके से है। आइए इसे करते हैं। इसको कैसे लिखना है, तो पहले ये जो यहाँ पे लिखा गया था उसको, उसके बाद इसके निष्कर्षण को लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करते हैं, उस पर अब कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि सोडियम एल्यूमिनेट जो था NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट कितना अणु, 2 अणु, ठीक है। और इसका क्या किया था हमने, इसको जल में डुबाया था, क्या किया था, जल में छाना था, ठीक है। पहले यहाँ पे जल में घोले थे, इसके बाद हमने क्या किया, इसको कौन सी गैस प्रोवाइड की है, CO2 गैस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे क्या बनेगा,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद यहाँ पे जो भी बनेगा आगे क्या कर जाता है? बन जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद यहाँ पे क्या बनता है? Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। यहाँ पे इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? सोडियम 2 है, तो इधर सोडियम भी 2। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे लगाएंगे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो एल्यूमिनियम की संख्या इधर हो गई 2 और इधर एल्यूमिनियम है 2। ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ हमको 3 इधर है और यहाँ पे कितना है? OH का यहाँ पे होल 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो है वो कितना से रिजेक्ट होता है? 3। एल्यूमिनियम की 3 से रिजेक्ट वो आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लगा देंगे कितना? 2 अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 2 4, यहाँ पे लगना चाहिए 3। यहाँ पे अगर 3 लगा देंगे तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पे कार्बन 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। इसको रिएक्शन को संतुलित करने यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। हम देखते हैं केवल क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जैसे एल्यूमिनियम सोडियम, हाँ ये सोडियम एल्यूमिनेट को किसके साथ गर्म करते हैं? पानी में घोल करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसे अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। क्षनित द्रव को CO2 क्षनित द्रव पर CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और किस तरीके से प्राप्त होता है? तो ये उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है ये, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे? प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? अब हम गर्म करेंगे। प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अधिक ताप पर, प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अधिक ताप पर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3। इसको जब हम और अधिक क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल्यूमिना क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से कुछ, ठीक है, इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे एल्यूमिना। ये किसका सूत्र है? एल्यूमिना। ठीक है, इसके बाद जब हम इस एल्यूमिना को क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन। अभी तक हमको प्राप्त करना सोडियम, लेकिन सोडियम मिला नहीं है। ये क्लोरीन, ये क्या निकालना है हमको? एल्यूमिनियम। और अभी तक एल्यूमिनियम निकला नहीं है तो यहाँ पे मिला एल्यूमिना, जो कि है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। किसी भी धातु से ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए उसे ऑक्साइड में बदलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में बदलते हैं वो धातु आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो हमने ये सारी प्रक्रिया करके इसको किसमें बदल दिया है? ऑक्साइड में बदल दिया है। और ऑक्साइड में बदलते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि निम्नलिखित में से एल्यूमिना का सूत्र कौन है? तो Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद इस एल्यूमिना को हम लोग वैद्युत अपघटन प्रक्रिया से गुजारेंगे। प्राप्त एल्यूमिना या फिर लिख सकते हैं Al2O3 का क्या करने पर? वैद्युत अपघटन। प्राप्त Al2O3 का वैद्युत अपघटन करने पर एल्यूमिनियम धातु किस पर मुक्त होगा? एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर तथा एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर तथा ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन क्या है? अधातु, तथा ऑक्सीजन अधातु एनोड पर मुक्त होगी। एनोड पर मुक्त होगी। इस तरीके से क्या करते हैं? तो हम लोग एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या किया गया है? ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? इसका संयोजकता कितना होता है? एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा?
3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्याग करेगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन। और इसने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ पे जो भी ये एल्यूमिनियम है, यह एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर में रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यह बन जाएगा एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, इस तरीके से इसको इस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे ही +3 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो यह किसके रूप में बदल जाएगा, Al3+ के रूप में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन धातु क्या करेगा, यहाँ पे किसको लेगा, ये ऑक्सीजन धातु क्या करता है, ग्रहण करता है। कितने ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को आगे चल के क्या कर देगा, ग्रहण। ये है कितना, 2-। ठीक है, और ये आगे चल करके कैसे ये 2- हो गया, तो ये जो है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तब जाकर के ये क्या कहलाता है, यहाँ पे 2-। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये क्या कर देता है, सोडियम क्या करता है, ये एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, जो कि थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, जो कि हमारे क्लास 12 हो या फिर 11th हो, दोनों में, क्लास 12 हो या फिर 10th हो, दोनों की केमिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को करेंगे खत्म। सबसे पहले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने में हमको देखना है कि एल्यूमिनियम का नाम क्या है, तो एल्यूमिनियम संकेत क्या है, तो Al। इसके बाद इसका प्रमुख है कौन कौन है, तो बॉक्साइट, कोरंडम, कैरोलाइट। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2H2O और कोरंडम का सूत्र क्या हो जाएगा ये Al2O3। और इसके बाद कैरोलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, Na3Al_F6। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसका निष्कर्षण। निष्कर्षण की विधि क्या है, तो निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, बॉक्साइट एस से करते हैं। और बॉक्साइट एस में भी कौन सा बॉक्साइट एस, तो सबसे पहले बॉक्साइट एस को सांद्रित किया जाता है और सांद्रित बॉक्साइट एस पर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हम लोग क्या प्राप्त करते थे, हम लोगों को मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट। और इस प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोल लेते हैं, तो सोडियम एल्यूमिनेट घुल जाता है। और इसमें जो भी अविलय अशुद्धियां होती है उसको छान करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग यहाँ पे जो भी अशुद्धि है उसे छान करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और छान करके जैसे अलग करेंगे तो छानित द्रव पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे इस पर प्रवाहित करेंगे तो वो जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट था वह किसमें बदल जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। किसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कर लेंगे, वो अवक्षेप के रूप में मिलता है, अवक्षेप के रूप में। तो उस अवक्षेप को और गर्म करेंगे तो वह किसमें बदल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना Al2O3 के रूप में मिल जाता है। और उस Al2O3 को और अधिक हम लोग क्या करते हैं, उसको वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा गुजारते हैं। तो वहां पे एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर और एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और ऑक्सीजन धातु एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम का क्या करते हैं, निष्कर्षण। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे किसी और धातु का निष्कर्षण। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको इससे पहले कॉपर का निष्कर्षण बताया गया, कॉपर के निष्कर्षण में कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इससे 10th की केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।